अब उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो इट्स मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग है, तकरीबन 6 बज रहे हैं। मैंने जो है वो 5 बजे में उठ गई थी और मैं नमाज वगैरह से फारिग हो गई हूँ। बाल मैंने थोड़े से ठीक कर दिए। और आप कहेंगे मैं इतनी सुबह क्यों उठी हूँ आज? मैं वैसे भी हर रोज़ सुबह ही उठती हूँ, लेकिन आज जो है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी, नमाज से भी पहले। तकरीबन मेरी आंख खुल गई थी 4:30 बजे। आज मुझे जाना है, ट्रैवल करना है, मैंने कोयटा जाना है आज। और आज जो है जब मैं सुबह उठी, मैंने नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद अभी हम नाश्ता करेंगे और कपड़े वपड़े मैंने निकाल लेने हैं। रात को मैंने सारा पैक कर दिया था और सारा पैकिंग, मतलब उसमें बहुत सी चीज़ें थी बिकॉज जब आप जा रहे होते हो खुद बच्चों के साथ, तो आपको थोड़ा सा होता है कि सारी चीज़ें होनी चाहिए, और फिर इतनी दूर, वो भी शादी पे। सो आई विल बी गोइंग देयर फॉर अ लिमिटेड टाइम। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर, लाइक बहुत ज़्यादा दिन नहीं होंगे, बट ये कि अच्छा है, आई विल एंजॉय। मेरे भाई की शादी है, सो दैट इज़ द मेन रीज़न। सो अभी बस मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन से कपड़े पहन के जा रही हूँ, और बाहर का भी सारा दिखाऊंगी, और सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जिस कोयटा में हूँ, क्योंकि मैं आज कोयटा जा रही थी, तो मुझे है कि मैं आप लोगों के साथ अपना सारा जो जर्नी है वो शेयर करूँगी। सो सुबह की जो है वो आपको पता है मैं 4 बजे तकरीबन उठ गई थी, 4:30, और उसके बाद जो है ना हम ये 9 बज रहे हैं, 9 बजे का टाइम है, और मैं जा रही थी टुवर्ड्स एयरपोर्ट। लास्ट टाइम मेरे साथ मिसहैप ये हुआ था कि जब मैं एयरपोर्ट के लिए जा रही थी तो मैं जल्दी निकली थी, लेकिन रश आवर इतना था कि मैं फंस गई थी। और जब मैं उधर पहुंची तो वहाँ पर दूसरी फ़्लाइट की जो है वो लाइंस लग गई थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरा, आई वॉज द लास्ट पैसेंजर, आपको भागम दौड़ लगी भी होती है, और वहाँ पर कोई भी आपका लगेज उठा के जो है ना वो रखता नहीं है, इतनी भारी चीज़ें होती हैं। तो इस दफ़ा मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत जल्दी जाऊँगी ताकि बहुत ज़्यादा लंबी क्यूज़ में ना खड़ा होना पड़े, और मुझे जो है ना सीरियसली आप बहुत परेशान होते हो। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों से कभी ऐसा मिसहैप हुआ है। मेरे साथ तो एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हुआ है। और सऊदी अरब से जब मैं आ रही थी, जब उम्रा करने गए थे, मैंने तकरीबन यू कैन से 12 घंटे का वेट किया था। हमारी फ़्लाइट जो है ना PIA की 12 से 13 घंटे लेट हो गई थी। तो एयरपोर्ट से ना अब मुझे होता है कि आप जब पहुंचो ना तो बहुत टाइम पे पहुंचो, ना कि ये नहीं कि आप बहुत, हम तो खैर पहुंच गए थे, वो तो फ़्लाइट डिले थी, लेकिन जो अंदरून मुल्क होती है ना उसमें मुझे होता है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊँ, ताकि बोर्डिंग पासेस जब आपको मिल जाते हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा जी, हम जना एयरलाइन से गए थे, और इट वॉज़ अ यूनिक एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें ना एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है। जना में आप अगर तो जाते हैं ना, तो आप एक पैकेज लेते हो जिसमें सिर्फ एक 7 kg या 10 kg का हैंड कैरी ले जा सकते हो।
फिर शायद कोई 1500 या 2000 रुपये आप और देते हो, तो उसमें आपका 23 kg का लगेज भी आ जाता है और साथ में जो है ना आपको सैंडविचेस भी सर्व किए जाते हैं। सबसे अच्छी जो बात ये है ना उसमें ये कि इसमें ना आपको एक मेन्यू भी मिलता है। अगर आपका दिल चाहता है तो आप उस मेन्यू में से भी कोई चीज़ चूज़ कर सकते हो। वो मेन्यू का क्लिप पता नहीं मैं बनाया या नहीं बनाया, बट इट वॉज़ वेरी रीज़नेबल कि अगर आपने बिरयानी खानी है, अगर आपने साथ में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा खानी है, उसमें बहुत अच्छे से फ्रूट सैलड था, डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से चिकन रोस्टेड थी, साथ में सैलड था, उसके अलावा डिज़र्ट था, चाय थी, मैंने खैर कॉफ़ी ली थी है, बस ना पूछें, अभी आगे आपको मैं दिखाती हूँ। बट ये था कि बहुत अच्छा मेन्यू था उसका कि अगर आपने लेना है। सैंडविचेस वर सो फिलिंग, आपको और भूख नहीं लगनी। तो मेरा बहुत, क्योंकि बहुत जल्दी मैंने नाश्ता कर लिया था सुबह, तो मुझे था कि चलो मैं अपने लिए कॉफ़ी मंगवा लेती हूँ। बट दिस कॉफ़ी वॉज वेरी पथेटिक, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसका टेस्ट बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। बस मुझे था कि थोड़ा सा मेरा सर भारी हो रहा था, तो मुझे था चलो एक जो है ना कप कॉफ़ी पी लेते हैं। सो दिस कॉफ़ी वॉज नॉट दैट गुड। अगर आप कभी ट्रैवल करें तो आप कोशिश करें कि उनके मेन्यू को प्रेफर करें, और आराम से 700, 800 में, 600 में, 400 में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, और वो आपको सर्व करते हैं लाइक रेस्टोरेंट कि आपने ये खाना है, ये खाना है। तो मुझे उनकी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी फ्रेंकली स्पीकिंग। खैर ये थी कि हमारी फ़्लाइट जो थी वो तकरीबन 1 घंटे और 20 मिनट की थी जब तक हम कोयटा पहुँचे थे। और कोयटा, एज़ यू नो, इट्स माई नेटिव सिटी एंड आई रियली लव कोयटा। और अब मैं इस दफ़ा जब जा रही हूँ, मैं तकरीबन कोई 2 साल बाद, पौने 2 साल के बाद जा रही हूँ, क्योंकि बीच में जो है ना वो मेरी फैमिली वगैरह आ जाती है, तो फिर मुझे होता है कि क्या जाने का फ़ायदा कोई नहीं होता। गर्मियों में जब हमारे बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, वहाँ पर मोस्टली लोगों के बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, तो फिर इसलिए ना आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर लेते हो। खैर इधर पहुँचने के बाद वेदर वॉज प्लेजेंट। मैं समझ रही थी बहुत शदीद किस्म की सर्दी होगी, बट सर्दी वॉज वेरी नॉर्मल, जैसे पिंडी में होती है ना वैसी ही सर्दी थी। ऐसे बहुत ज़्यादा यू कैन से कि मुझे सर्दी नहीं फील हुई आते ही ना। मैंने अपनी जैकेट पकड़ी हुई थी हाथ में, तो मुझे था कि अगर इन केस मुझे ज़रूरत पड़ गई तो मैं ज़रूर इसको पहनूंगी। खैर एयरपोर्ट मेरा भाई और मेरे बहनोई वगैरह जो हैं वो मुझे पिक करने आए हुए थे। एंड वेदर अगर आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स अभी ट्रैवल भी करेंगी, तो वेदर इज़ वेरी ड्राई इन कोयटा। तो अपने साथ अगर आते हैं ना तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा विंटर का मीन्स थोड़ा सा अगर आते हैं। खैर दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हुआ था कि रात को मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी बहुत सी फैमिली आई हुई थी, मेरी फूफी आई थी, मेरी चची वगैरह आए हुए थे, क्योंकि मेरी अम्मी लोग नया नया इस घर में शिफ्ट हुए हैं, अम्मी और भाई। तो वो अभी हार्डली कोई 10 दिन पहले शिफ्ट हुए हैं शादी से, कोई 2 हफ्ते पहले, और हमारे इधर आने से तकरीबन कोई 10 दिन पहले इधर शिफ्ट हुए। तो मैं और अभी आज मेरा भाई जो है, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब हम बैठ के ना कार्ड जो है वो काउंट कर रहे थे। पहले तो हमसे काउंट ही ना हो, फिर मैंने कहा कि नहीं 10-10 का सेट बनाते हैं, और 10-10 के सेट बना के तो फिर कार्ड्स जो है ना वो काउंट करते हैं। तो उस तरह से जो है वो हमने सारे कार्ड्स जो है वो काउंट कर लिए, क्योंकि काउंट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप किसी की शादी हो रही होती है तो वो बताते हैं कि कितने 100 कार्ड बनाने, तो उसको एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि हम में रिवाज है कि हम लड़की वाला मोस्टली सब कुछ करते हैं, तो कार्ड वगैरह हाफ हमने लड़की वालों को भी भेजने थे। तो वो सारा जो है वो कार्ड्स वगैरह हम सारे इन चीज़ों पे लगे रहते। बड़ा मज़ा आ रहा था, बिकॉज शादी वाला घर है, तो शादी वाले घर में तो मज़ा भी आता है ना। तो खैर हमने सारे कार्ड्स वगैरह सारे मैंने काउंट कर लिए। काउंट कर लेने के बाद फिर मैंने इस मीन्स इट वॉज़ फन बट इट वॉज़ वेरी हैक्टिक थिंग। ये मैं इतनी तेज़ी से भगा रही हूँ आगे, बट ये कि जब आप इसको मीन्स ऑब्वियसली इतनी देर की वीडियो मैं नहीं बना सकती थी। खैर एनीवेज दिस इज़ द लंच टाइम। हमने लंच किया, और मेरी अम्मी ने खाना बनाया हुआ था, कल बनाया था जब मैं आई थी, फूफियाँ वगैरह भी थी, तो फिर मैंने खाया नहीं। और मेरी मामी है एक जो यहीं मेरी अम्मी लोग के घर के पास रहती हैं, तो उन्होंने भी खाना भिजवाया हुआ था, तो वो सारा खाना जो है वो आज बच गया था। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा बिल्कुल खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने यही खाना आज यूज़ कर लेना है, क्योंकि यू नो शादी वाला घर है। और मैंने अपनी अम्मी से कहा था इतनी मेहमानदारियाँ मेरे लिए ना करें, बस जो पड़ा होगा मैं वही खा लूँगी, क्योंकि वो बेचारी इतनी बिजी हैं, और मैं उनकी हेल्प ही कर
सकती हूँ, दैट्स इट। तो उसमें मैं लगी हुई थी और मेरी अम्मी जो है ना उन्होंने माइक्रोवेव की जगह देचकी पे सालन गर्म करी थी, मतलब सालन ही चावल गर्म करी थी, और शी सेड नहीं, माइक्रोवेव में इतने अच्छे चावल जो है ना गर्म नहीं होते। आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट योर मदर प्रेफर, क्योंकि मेरी अम्मी को होता है चूल्हे पे गर्म होना चाहिए ना कि माइक्रोवेव में। खैर एनीवेज शादी है, तैयारियां चल रही है, सारी की सारी फैमिली आ जा रही है, बहनें मेरी और सब फैमिली, मेरी फूफियाँ, मेरी चच्चियाँ, ये सब आ रही हैं। हमारी फैमिली में ये होता है कि जब शादी हो रही होती है ना तो वो सब आते हैं, फिर सब आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, तैयारियों में आपकी मदद करते हैं, आप सब इंजॉय करते हो। मोस्टली अतण वतण हम लोग करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि ये जो सेकंड डे है मेरा, इसमें जो ये कोफ्ते हैं ये मेरी मामी ने बनाए थे और ये चटनी इतने मज़े की थी, इतने मज़े की थी। और जो शादी है उसमें भी जो है ना मेरी अम्मी की और मेरे मीन्स अब्बू की सारी फैमिली होगी ऑफ कोर्स, तो वो और भी मज़ा आएगा। बट ये कि जब ये शादी से पहले वाले दिन होते हैं ना ये बड़े मज़ेदार से होते हैं। सो खैर कोफ्ते उन्होंने बहुत ही मज़े के बनाए थे। और ये कोयटा की तंदूर की रोटी है एंड दिस इज़ फेमस नान। ये बहुत मज़े के नान होते हैं कोयटा के, इतने बड़े साइज़ के नान होते हैं कि एक नान से ना बड़े आराम से 2 बंदों का पेट भर जाता है, क्योंकि इतने ह्यूज साइज़ के नान होते हैं। अब मैं बहुत मिस करती हूँ इन नानों को जब मैं पंजाब में होती हूँ। और ये उन्होंने सैलड भी भेजा था, तो ये मैंने इसको